क्या कोई 20 साल की लड़की जिसे पूरा गांव दीदी कहकर बुलाता हो, वो इतनी बेरहम हो सकती है कि एक बुजुर्ग को जिंदा जला दे और 5 साल की मासूम बच्ची का गला रेत दे। बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी ही दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। एक कहानी है शिल्पी की, एक ऐसी प्रेमिका जिसकी सनक ने उसे हैवान बना दिया। उसने ना सिर्फ कत्ल किए बल्कि पुलिस को भी चकमा देने के लिए ऐसी डिजिटल साजिश रची कि एक्सपर्ट भी जो है वो हैरान रह गए। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे ले ही जाती है। कहानी शुरू होती है 20 मार्च 2026 को मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र के हीरापट्टी गांव। शाम का वक्त था। 5 साल की मासूम अंशिका अपने घर के बाहर जो है वो खेल रही थी। अचानक वो गायब हो गई। परिवार ने हर कोना छान मारा, कुओं में झांका, खेतों में जो है वो तलाश की, लेकिन अंशिका की कहीं पता जो है वो नहीं चल सका। पूरे गांव में जो है हड़कंप मच गया। लोग दुआएं कर रहे थे कि बच्ची सही सलामत जो है वो मिल जाए। लेकिन 2 दिन बाद 22 मार्च को जब खबर आई, उसने गांव के हर शख्स का जो है वो कलेजा चीर कर रख दिया। गांव के पास एक सुनसान खेत में अंशिका का जो है वो शव मिला। शव की हालात देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। उस मासूम का गला चाकू से बेरहमी से जो है वो रेता गया था। पुलिस के सामने ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल हुई। इस ऑडियो में मृत बच्ची अंशिका की आवाज थी। वो अपनी माँ के खिलाफ जो है कुछ बातें बोल रही थी। यहीं से पुलिस को जो है वो शक गहराया। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर डीएसपी उदय शंकर ने तकनीकी जांच शुरू की। साइबर सेल ने जब उस ऑडियो का डिजिटल ट्रेल पीछा किया तो एक चौंकाने वाली बात जो है वो सामने आई। जिस मोबाइल से वो ऑडियो फैलाया गया था वो इंटरनेट किसी दूसरे मोबाइल यानी हॉटस्पॉट जो होता है उसके जरिए लिया जा रहा था। पुलिस ने जब उस हॉटस्पॉट के लोकेशन को ट्रेस की तो सुई जाकर रुकी अमर राय के घर पर, और वहां रहती थी शिल्पी कुमारी। जब शिल्पी को हिरासत में लिया गया तो पहले तो उसने पुलिस को खूब घुमाया, अपने बातों से वो जो है खूब गुमराह करने की जो है कोशिश की। लेकिन जब साइंटिफिक सबूत सामने रखे गए तो उसने जो कबूलनामा किया, उसने पुलिस को जो है वो होश उड़ा दिए। पुलिस महकमे में जो है वो सनसनी फैल गई। शिल्पी के गांव के ही युवक नीतीश कुमार से 2025 से जो है शिल्पी का अफेयर था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इस प्यार के बीच दीवार बनकर खड़े थे नीतीश के दादा। शिल्पी के मुताबिक दादा उसे पसंद नहीं करते थे और अक्सर नीतीश को उससे दूर रहने को कहते थे। इंतकाम की आग में जल रही थी शिल्पी ने एक रात ऐसा फैसला लिया जो सबको चौंका दिया। जब नीतीश के दादा सो रहे थे उसने उन्हें जिंदा जला दिया। उसने एक हादसा यानी एक्सीडेंट जो है दिखाने की कोशिश की और गांव में कई जगह छोटी मोटी जो है आगजनी की ताकि पुलिस का ध्यान जो है वो भटक जाए। दादा को रास्ते से हटाने के बाद भी शिल्पी को सुकून नहीं मिला। उसे शक था कि अंशिका की मां रागिनी नीतीश को उसके खिलाफ भड़काती है। इसी शक और नफरत ने उसे एक और कत्ल की ओर धकेल दिया। 20 मार्च को उसने अंशिका को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया। पहले उसने बच्ची से उसकी मां के खिलाफ बातें कहलवाई और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया ताकि कत्ल के बाद उसकी मां को जो है वो फंसाया जा सके। इसके बाद उसने बेरहमी से अंशिका का गला काट दिया। हत्या के बाद उसने लाश को जो है एक बाल्टी में अपने घर में जो है छज्जे पर छिपा दिया था। अगले दिन जब पुलिस गांव में छानबीन करने लगी तो उसने चुपके से लाश को जो है वो खेत में फेंक दिया। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ये 20 साल की लड़की अब तक करीब 18 छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। वो लंबे समय से जो है पुलिस की रडार से बाहर थी, लेकिन इस बार डिजिटल सबूतों ने उसे दबोच लिया। मोतिहारी पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू, खून से सने कपड़े और वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस केस को सुलझाने वाली टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। शिल्पी आज जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन ये केस समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया है कि प्यार और सनक के बीच की लकीर कब मिट जाती है और एक इंसान हैवान कब बन जाता है। इसका पता लगाना शायद नामुमकिन है।
खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इतना बड़ा घटना ये एक्चुअली ये लड़की जो है एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था और इसको पसंद नीतीश के घर वाले, चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोग को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाया। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली जाए। क्या साइको लड़की का जो मानसिक देखिए, साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना है। तो अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी है। बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी, और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं, ये बालिग है। इसकी उम्र